पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी गो बैक, गो बैक गो बैक आतंकवादी गो बैक, गो बैक गो बैक भारत की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भारत के हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भारत का माइनॉरिटी भाई भाई, भाई 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 पाकिस्तान गो बैक, गो बैक गो बैक पाकिस्तान गो बैक, गो बैक गो बैक जब से धारा 370 हटा है, सरकार ने भी वहाँ निवेश बढ़ाया है, विकास के कई काम होने लगे हैं, रोड बन रहा है, स्कूल में पढ़ाई चालू हो गया है, अस्पताल बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है, बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, जिन हाथों में बंदूक होता था उसमें अब कलम आ गया है, लोगों को रोजगार मिलने लगा है। इतना बड़ी संख्या में पर्यटक पूरे भारत से क्या दुनिया से कश्मीर में जाने लगे, जहाँ लोगों का रोजगार बनने लगा। ये घबरा गए, आतंकवाद अब अपना अंतिम सांस ले रहा है भारत में। मोदी जी की नीति और मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ और सबको लेकर चलेंगे, सरकार सबका विकास, इसके तहत कश्मीर का जनता अब धीरे धीरे आतंकवाद से बहुत दूर जा रहा है। और इसको रोकने के लिए छटपटाहट आतंकवादियों का दिखा, जो उन्होंने ये जघन्य अपराध 22 तारीख को किया है। और पहले हम तो कहते थे कि आतंकवाद के बुलेट में किसी कोई धर्म नहीं लिखा होता, लेकिन उन्होंने जो अपराध किया है इसमें तो धर्म पूछकर एक पर्टिकुलर समाज, हिंदू समाज के लोगों को अटैक करना, मारना और उनके परिवारजनों को बोलना कि मोदी को जाकर बताओ। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो भारत में शांति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, भारत में एकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारत में मोदी जी का नाम जो एक ऐसा चेहरा भारत के सामने है, अनडिस्प्यूटेड चेहरा बन रहा है, जिसे सभी धर्म, सभी जाति, हर पंथ के लोग, हर दर्जा के लोग, गरीब, किसान, मजदूर सब अपना नेता मानने लगे हैं। अब कश्मीर जो भारत से अलग होने वाला था वो भी भारत के साथ मिल रहा है और पूरा भारत में वातावरण वहाँ पर बन रहा है। पीओके में भी आवाज उठने लगा है कि हमें भारत के साथ मिलना है, इसको आतंकवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और इनके सरगना जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, इनका जो बैकअप जो देता है, जो पैसा, हथियार, इनके जो माई बाप जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये वार भी नहीं हुआ, परोक्ष वार में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, कश्मीर का भारत के साथ विलय भी हो रहा है बिना एक ब्लडशेड। ये जो परेशानी है, आतंकवाद का ये घबराया हुआ रूप है जो हमारे सामने आया, बहुत दुखद है। और मैं यही चाहूंगा, आज यहाँ से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी समाज के लोग, खास करके पर्टिकुलर जो ये घटना को रंग देने का कोशिश किया गया है, मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किया, तो खास करके मुस्लिम समाज जो देशभक्त समाज है, उनको अब रोड में उतरने का आवश्यकता है। साफ साफ रैली निकाल कर अपना वक्तव्य को रखना है। हम जानते हैं कि ज्यादातर मुसलमान भाई देशभक्त हैं, उनको अब रोड में उतरना है और आतंकवाद के बारे में, उसके विरोध में खुलकर बोलने का आवश्यकता है। सभी समाज, क्रिश्चियन समाज हो, सभी समाज हो, हिंदू समाज, हम सब एकजुट है और ये समाज में दिखना चाहिए, ये भारत में दिखना चाहिए कि भाई ऐसा घटना हुआ है, ये हमको तोड़ने का कोशिश है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, भारत जीतेगा और आतंकवाद हारेगा, जरूर हारेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। पीओके में भी भारत के साथ आने का जो वातावरण बन रहा है, उसका भी हम स्वागत करते हुए अपना वक्तव्य को विराम देते हैं। जय हिंद। जैसा कि आप सभी आज
इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास जो बैरहन घाटी है, वहाँ पर जिस तरह से बेरहमी से, निर्ममता से, बर्बरता उन्होंने जो कृत्य किया है आतंकवादियों ने, उसके विरोध में जो हमारे वहाँ पे जो पर्यटक थे उनको जिस तरह से मारा गया आतंकवादियों द्वारा, और उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने, सभी कार्यकर्ताओं ने और आम नागरिकों के साथ मिलकर आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी पिछले 22 तारीख को जो ये घटना हुई और तब से लगातार मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात सामने आ रही है, रोज़ाना नई नई चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरह से एक एक आतंकवादी, जो 26 लोग भारतीय थे और भारत के अलग अलग प्रदेशों से वहाँ घूमने के लिए आए थे, एक नेपाल का भी व्यक्ति था, और किस तरह से उनको मारा गया, एक छोटे से बच्चे से लेकर उनकी जो घर की जो महिला रहती थी, जिनके पतियों को मारा गया, उनकी एक दर्दनाक जो बातें सामने आ रही है, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, कि किस तरह से हमारा देश जो एक विविधता से भरा देश माना जाता है, और वहाँ कई सालों से हम ये झेलते आ रहे हैं, लेकिन सीमा जो है वो लांघ रहे हैं आतंकवादी। और ये जो है, जो उत्तेजना पूरे देश भर में लोगों में दिखाई दे रही है, जगह जगह इसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और हमारी सरकार, सबसे बड़ी बात कि इस बार जो आतंकवादियों ने मारा, उसमें एक चीज़ बहुत ही शर्मनाक थी कि उन्होंने लोगों की धर्म को पूछकर, नामों से उन्होंने धर्म के बारे में पता किया और भी गलत तरीके से पता करने के बाद ही उनको मारा है। और मारने के बाद जब उनकी पत्नी, उसमें से एक पत्नी जिसने ये कहा कि जब मेरे पति को मार दिया गया तो मुझे भी मार डालो, तो वो ये बोलकर जा रहे हैं कि जाओ अपने मोदी को बता दो। इससे ये बात साबित होती है कि इन आतंकवादियों को और ऐसा करने वाले जो देश समर्थक देश हैं, इनके मन में कितनी घृणा है हमारे देश के लिए और हमारी देश की सरकार के लिए, जो इतना अच्छा काम कर रही है, विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है, और किस तरह से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसी के खिलाफ ये जगह जगह ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और आज आप देख रहे हैं दोस्तों कि पूरे विश्व भर के जो बड़े बड़े देश हैं, उनका जिस तरह से हमारी सरकार को समर्थन मिल रहा है इस घटना के खिलाफ। प्रत्येक बड़े बड़े देश के जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उन्होंने खुलेआम ये घोषणा की है कि हम भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और जो भी एक्शन भारत लेगा हम उसमें उनका सहयोग करेंगे। ये बात ही उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसके खिलाफ काफी कड़ाई से एक्शन हमारी सरकार शुरू कर चुकी है। आपने देखा कि जो आतंकवादी जो भारत के थे, उनके घरों को उड़ा दिया गया है और साथ ही जो सिंधु पानी का जो था वो भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भी वीज़ा, जो पाकिस्तान का वीज़ा है, किसी भी प्रकार का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। और इसके अलावा भी कई सारे एक्शन सरकार की ओर से लिए गए हैं। और इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कड़ाई से जब मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया, और ये सबसे बड़ा द्योतक इस बात का था कि बिहार में एक रैली के दौरान हिंदी में भाषण देते देते जो अंग्रेजी में उन्होंने घोषणा की, ये साबित करता है कि अंग्रेजी बोलना ही वो पूरे विश्व को ये संदेश देने की बात थी कि विश्व ये सुन ले कि आगे हमारी सरकार क्या करने जा रही है ऐसे आतंकवादियों के और ऐसे देश के खिलाफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कड़े कदम उठाएगी और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की राज्य इकाई के सभी कार्यकर्ता और आम जनता अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपने सरकार के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ पूरी दृढ़ता के साथ में साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।